बार के वीआईपी रूम में जा। नील आराम से सोफे पर बैठ जाता है और मैनेजर की तरफ ऑर्डर देते हुए कोल्ड आवाज में कहता है, इस बार की सबसे हॉट वेट्रेस को ड्रिंक लेकर भेजो जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। नील का ऑर्डर सुन मैनेजर सर झुकाओ ओके सर कह देता है और वहां से चला जाता है। वही नील बैठा था तब तक और कुछ ही देर में एक वेट्रेस हाथों में ड्रिंक लिए अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद जब वो वेट्रेस नील के अट्रैक्टिव लुक तो देखती है तो पहली ही नजर में वो नील को अपना दिल दे बैठी थी और मुस्कुराते हुए नील के पास आ टेबल पर ट्रे को रख देती, फिर उसके लिए ग्लास में ड्रिंक बना नील की तरफ बढ़ा देती है। वही नील उसके हाथ से ड्रिंक ले पीने लगता है। तभी वो वेट्रेस नील के नीचे अपने घुटनों के बल बैठते हुए सदक्टिव आवाज में कहती है, क्या आपको कोई और सर्विस चाहिए सर? ये सुन नील ग्लास को वापस टेबल पर रख वेट्रेस के करीब जा उसके बालों पर अपना मुट्ठी से पकड़ कहता है, यस बेबी डॉल बट हाउ विल यू सेटिस्फाई मी? नील सिर्फ दिखने में ही अट्रैक्टिव नहीं था बल्कि उसका आवाज उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो वह वेट्रेस मुस्कुराते हुए कहती है, जैसा आपको पसंद हो मैं वैसा ही सेटिस्फाई करूंगी सर। इतना बोलते हुए लड़की नील के बेहद करीब जा उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगती है। ये देख नील भी अपना हाथ नीचे कर रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाता है। वही वो वेट्रेस तब तक नील का पूरा शर्ट खोल खुद भी सोफे पर नील के करीब बैठ नील के शरीर को चूमने लगती है। वही नील अपने आंखों को बंद कर आराम से एंजॉय कर रहा था। तो वही मलंग जो उसी बार में काम किया करता था वह अपने कामों में लगा था। तभी उसके पास एक लड़कियां अपना पेट पकड़ते हुए कहती है, मलंग मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है। उस लड़की का बात सुन घबराया आवाज में मलंग कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या? तो वह लड़की मलंग का हाथ पकड़ कहती, हाँ वीआईपी जोन में ये ड्रिंक ले जाकर रख कर आ सकते हो क्या? इतना कह वो लड़की ट्रे मलंग के हाथों में थमा देती है। वीआईपी जोन में ये सुनते ही मलंग ट्रे को टेबल पर रख कहता है, नहीं मुझे वहां जाना पसंद नहीं है और वैसे भी वीआईपी रूम में सिर्फ लड़कियों का जाना अलाउड है। मलंग को वीआईपी रूम में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वीआईपी रूम में लोग सिर्फ या तो ड्रिंक करने आते हैं या फिर मजे लेने। पर वो लड़की मलंग के सामने उदास होते हुए कहती, प्लीज चले जाओ ना मलंग, सिर्फ रख कर ही तो आना है। मैं तुम्हें जाने को नहीं कहती पर फिलहाल कोई वेट्रेस फ्री नहीं है और तुम्हारा तो शिफ्ट भी ओवर होने वाला है इसलिए कह रही हूँ। मलंग बहुत सीधा और साफ दिल का अच्छा इंसान था। वो किसी की बात को जल्दी इनकार नहीं करता था। वो हर किसी का सारा काम कर दिया करता था और उसके इसी नेचर के वजह से हर कोई मलंग का फायदा उठा उससे अपना काम करवाया करते थे। उस लड़की के चेहरे पर उदासी देख मलंग टेबल से ट्रे उठा कहता, ओके जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। तो वह लड़की भी मुस्कुराते हुए थैंक यू कह देती है। वही मलंग ट्रे लिए सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर वीआईपी रूम के सामने खड़ा था और गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, प्लीज भगवान जी अंदर कोई सीन न चल रहा हो। खुद में ही इतना कह मलंग धीरे से दरवाजे को खोलता है। तभी उसका नजर नील और उस वेट्रेस के बीच चल रहा हॉट किस पर जाता। ये देख मलंग अपना सिर को नीचे झुका अपने तेज और घबराए कदमों के साथ अंदर जाता है और टेबल पर ट्रे को रख देता। आवाज सुन नील भी अपने आंखों को खोलता है और मलंग को देखता है। वही मलंग उसने एक आदमी को देखा जरूर था पर वो नील को पहचान नहीं पाया था और वह ट्रे को टेबल पर रख जल्दी से पीछे मुड़ भागने को था। तभी नील कड़क आवाज में कहता है, स्टॉप। स्टॉप सुन मलंग का कदम वहीं पर रुक चुका था। वही वो वेट्रेस जो नील के प्यार में इस कदर खोई थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि रूम में मलंग आया है। तो वह भी नील को किस करना छोड़ रुक जाती है और नील की तरफ देख कहती, क्या हुआ सर, मुझसे कोई गलती हुआ है क्या? वही नील उस वेट्रेस की तरफ देख कोल्डली कहता, नो बट यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई मी सो गेट आउट फ्रॉम हियर। नील का यूं गुस्से में गेट आउट कहने से वो लड़की और साथ ही मलंग दोनों के चेहरे पर डर छा गया था और किसी में कुछ कहने का हिम्मत नहीं था। तो वह लड़की अपना कपड़ा ठीक कर जाने लगती है। वही मलंग भी जल्दी से भागना चाहता था और दरवाजे को खोलता है पर तभी नील मलंग की तरफ देख कहता है, तुम्हें नहीं कहा, तुम रुको। तो मलंग नील की तरफ मुड़ते हुए अपनी उंगली खुद की तरफ पॉइंट कर मासूम आवाज में कहता है, आपने मुझे कहा रुकने को। तो नील भी अपना सर को हाँ में हिला देता है। ये देख उस वेट्रेस को मलंग पर गुस्सा आने लगता। अब आता भी क्यों नहीं, उसके इतने प्यारे मोमेंट को मलंग ने बिगाड़ जो दिया था। तो वह अपना हाथ का मुट्ठी बांध मलंग को तिरछी नजर से घूरते हुए रूम से बाहर चली जाती है। अब मलंग को नील के साथ अकेले रहने में डर लगने लगा था। उसके डरे चेहरे को देख नील अपनी उंगली से इशारा कर उसे अपने पास बुलाता है। तो बेचारा मलंग भी नील के सामने खड़ा हो जाता है सिर को झुकाए। तो नील मलंग का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में खींच लेता है।
नील के ऐसा करने मलंग का सांस ही रुक चुका था और वह सहमे आवाज में नील के आंखों में देखते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हो? वही नील क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, कोई मुझे डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो बस तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ। ये सुन मलंग नील को हैरानी से उसके आंखों में देखने लगता है और हकलाते हुए कहता, कैसा पनिशमेंट? वही नील मलंग को अपने बाहों में जकड़ उसके होठों के करीब जा सेडिक्टिव आवाज में कहता है, स्वीट एंड रोमांटिक पनिशमेंट क्यूट बॉय। इतना बोल नील उसके होठों के करीब जाता है। मलंग आगे कुछ कहना चाहता था पर नील को अपने इतने करीब देख मलंग का जुबान उसके गले पर ही आकर अटक जाता है और वह कस के अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही नील ये सब बस मलंग को टीस करने के लिए कर रहा था। मलंग के लाल हुए चेहरे को देख उसे हंसी आ जाता है। नील को हंसता देख मलंग अपनी आंखों को खोल देता और चिढ़ते हुए उसके गोद से उठकर खड़ा हो जाता है। वही नील मलंग की तरफ देख कहता है, लगता है मुझे भूल गए हो तुम क्यूट बॉय। भूल गया? पर क्या भूल गया? खुद में ही ये सवाल कर मलंग अपने दिमाग पर जोर डालते हुए नील को देखते हुए सोचने लगता है। तभी उसे नील का उस रात को हेल्प करना याद आता है। मलंग के बदलते एक्सप्रेशन को देख नील झट से कहता, तो याद आ गया तुम्हें? तो मलंग बस अपना सिर को हाँ में हिला झुकाए खड़ा था। तो नील मलंग से कहता है, आओ बैठकर मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा। वही मलंग झट से कहता है, सॉरी सर पर मैं ड्रिंक नहीं करता। मलंग का बात सुन नील खड़ा होता और अपना शर्ट को ठीक कर मलंग का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वीआईपी रूम से बाहर ले जाने लगता है। नील का यूं हाथ पकड़ने से मलंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था और कुछ न कहते हुए वह नील के साथ नीचे आ जाता है। कुछ ही देर में नील मलंग को अपने साथ लिए बार से बाहर आ जाता है और उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है। ये देख मलंग नील की तरफ देख सहमे आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो? वही नील कठोर आवाज में कहता, तुम बिना कोई सवाल किए अंदर नहीं बैठ सकते हो क्या? उसके गुस्से भरे आवाज को सुन मलंग आगे कुछ भी नहीं कहता और झट से कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठते ही नील कार का दरवाजा बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर आराम से बैठ जाता है। फिर सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर देता है। तभी नील का नजर मलंग के साइड का सीट बेल्ट पर गया तो नील कहता है, सीट बेल्ट लगाओ। वही मलंग अपनी सोच में डूबा था कि आखिर नील उसे इतने रात को लेकर कहा जा रहा है। वही नील का नजर मलंग पर जाता है जो पूरी तरह से खोया हुआ था। तो नील खुद ही मलंग के करीब आ जाता है। नील को करीब आता देख मलंग का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वह नील की आंखों में डरते हुए देख रहा था। वही नील सीट बेल्ट निकालते हुए कहता है, डोंट वरी क्यूट बॉय, मेरा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का इरादा नहीं है, तो कोई गलत ख्याल मत लाओ अपने दिमाग में। नील का बात सुन मलंग हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं कोई गलत ख्याल नहीं ला रहा हूँ। इतना बोल वो खिड़की के बाहर देखने लगता है। वही मुस्कुराते हुए नील भी सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। मलंग को समझ नहीं आ रहा था नील उसे कहाँ ले जा रहा है, पर फिलहाल उसे पूछने का हिम्मत भी नहीं बचा था। तभी मलंग का नजर कार के पीछे वाली सीट पर रखे ढेर सारे बुके और गिफ्ट्स पर जाता है। इतने सारे गिफ्ट को देख मलंग नील की तरफ देख कहता है, इतना सारा गिफ्ट क्यों? आज आपका बर्थडे है क्या? मलंग के सवाल को सुन नील कोई जवाब नहीं देता। वही मलंग चिढ़ते हुए अपने मन में ही कहता है, कितना खड़ूस आदमी है ये, प्यार से बात करने से इनकी हाइट थोड़ी ना कम हो जाएगी। वही नील अपनी कार को एक बड़े से रेस्टोरेंट में लाकर रोक देता है। इतने बड़े रेस्टोरेंट को देख मलंग झट से कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? वही नील कार से उतरते हुए कहता है, लोग रेस्टोरेंट में क्या करने आते हैं, आप ज्यादा सवाल मत करो और बाहर आओ। तो मलंग भी झट से कार से बाहर आ जाता है और नील के पास जा कहता है, रात के 10 बज गए हैं और मुझे घर जाना है, मेरे अंकल वेट कर रहे होंगे। मलंग का बात सुन नील उसकी तरफ पलटते हुए उदास हो कहता है, आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई नहीं है, पर अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना बोल नील वापस कार का दरवाजा खोलने को था तभी मलंग नील का हाथ पकड़ कहता है, ओके मैं चलूंगा आपके साथ। ये सुन नील के होठों पर मुस्कान छा जाता है और फिर दोनों साथ ही रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। वही रेस्टोरेंट के मैनेजर दोनों के पास चले आते हैं। जब नील ओबरॉय के साथ वो मलंग को देखते तो वह मैनेजर मलंग को ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से देखते हुए अपने मन में ही कहता है, कितना फटीचर कपड़े पहन कर आया है ये लड़का। मलंग को बहुत अजीब फील हो रहा था और वो अपने टी शर्ट को नीचे से अपने मुट्ठी में बांध पकड़कर उदास हो जाता है। वही नील उस मैनेजर को मलंग को ऐसे घूरते हुए देख लेता है, पर ज्यादा सवाल न कर वह मलंग का हाथ पकड़ लिया और अंदर ले जाने लगता है। रेस्टोरेंट में काफी भीड़ था और सब नील ओबरॉय को ही देखकर हैरान था।
हर कोई उससे मिलना चाहता था, पर नील सबको इग्नोर कर प्राइवेट रूम में आ जाता है और आराम से दोनों बैठ जाते हैं। वही दो वेट्रेस रूम के अंदर आती है और नील की तरफ देख मुस्कुराते हुए मेनू बढ़ाते हुए कहती है, सर आपका ऑर्डर दे दीजिए। तो नील मेनू बुक ले मलंग की तरफ बढ़ा देता है और उसे ऑर्डर करने को कहता है। ये सुनकर वो दोनों वेट्रेस हैरान थी और साथ ही मलंग भी। पर मलंग बेचारे को पता था ज्यादा सवाल करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो मेनू बुक ले सोचने लगता है क्या ऑर्डर करे। मलंग को सोचता देख नील उसके हाथ से मेनू ले टेबल पर रख दिया और कड़क आवाज में कहता है, रेस्टोरेंट के जितने भी स्पेशल डिश है सब ले आओ और 5 मिनट में। तो वो दोनों वेट्रेस भी ओके सर कहते हुए चली जाती है। अब रूम में सिर्फ नील और मलंग मौजूद थे। वही मलंग चारों तरफ देख रहा था और नील मलंग के चेहरे को। तभी मलंग का नजर नील पर पड़ा और वो धीरे से कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो नील मलंग के थोड़ा करीब जा फ्लर्टी आवाज में कहता है, तुम दिखने में बहुत इनोसेंट हो, सोच रहा हूँ पहले तुम्हें टेस्ट करूँ या खाने को। ये सुनते ही मलंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी नील उसके गाल पर अपनी 2 उंगली रख कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। ये कहते हुए नील मलंग के गाल को प्यार से छू रहा था और मलंग वो बस नील को घूरे जा रहा था। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है और नील मलंग से दूर हो गया। वही मलंग को अब राहत मिल रहा था। वही टेबल पर खाने का एक से एक डिश आकर वेट्रेस रख कर चली जाती है और नील खाना शुरू कर देता है। पर मलंग जो ये सब खाना भी पहली बार देख रहा था, उसे तो समझ नहीं आता ये खाने में कैसा होगा। मलंग के सवाल भरे चेहरे को देख नील कहता है, खाना है जहर नहीं है जो खाने से डर रहे हो। नील का बात सुन मलंग चम्मच हाथ में पकड़ते हुए कहता है, मैं थोड़ी ना डर रहा हूँ। इतना बोल वो खाना शुरू कर देता है और खाना बहुत ही ज्यादा यम्मी था। तो मलंग मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी खाने लगता है। उसे ऐसा खाता देख नील को भी अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में दोनों का खाना खत्म हो जाता है। फिर दोनों बाहर कार के पास चले आते हैं और अंदर बैठ वहां से निकल जाते हैं। करीबन आधे घंटे में मलंग का घर आ जाता है और उस दिन की ही तरह मलंग कार को रोड पर ही खड़ा करने को कहता है। तो नील भी कार रोक देता है। तो मलंग कार से उतरने को था, पर फिर कुछ सोचते हुए नील की तरफ देखता और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आपकी परेशानी का कारण क्या है, बट स्टिल हैप्पी बर्थडे नील सर। इतना बोल मलंग उसकी कार से उतरकर भागता हुआ चला जाता है। उसके जाते ही नील खुद में कहता है, मैंने तो इसे नहीं कहा कि मैं परेशान हूँ, फिर इसे कैसे पता चला। खुद में ही ये सवाल कर नील ज्यादा ना सोचते हुए कार स्टार्ट कर वहां से अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ दक्ष अंश को छोड़कर वापस मेंशन में आने लगता है। तभी उसका नजर हॉल में बैठे निशांत पर जाता है जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। निशांत को देख दक्ष बिना कुछ कहे जाने को था। तभी निशांत का कड़क आवाज उसके कानों में पड़ता है, अंश से मिले हुए तुम्हें 1 दिन भी नहीं हुआ और उसे छोड़ने तुम उसके घर तक चले गए। निशांत का बात सुन दक्ष उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, क्यों तुम्हें जलन हो रहा है क्या मुझे किसी और से दोस्ती करता देख। दक्ष की बातों सुन निशांत हंसते हुए खड़ा होता है और उसके पास जा कहता है, तुम इतने भी हॉट नहीं हो जो निशांत तुम्हें लेकर प्रोटेक्टिव या जेलस होगा। और हाँ याद रखना, तुम यहाँ मेरे वजह से खड़े हो तो मुझे रिस्पेक्ट किया करो। इतना बोल निशांत अपना लैपटॉप लिए सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। वही दक्ष अपने आंखों को रोल कर कहता है, रिस्पेक्ट माय फुट, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं, रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात है। रेयान का एक और साइड बिजनेस था जो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था इसके बारे में। निशांत और दक्ष दोनों रेयान के लिए उसी बिजनेस में काम करते थे, पर उन दोनों के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे को नजरों के सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे, पर रेयान की वजह से दोनों को साथ में काम करना पड़ता था। ये रात ऐसे ही बीत जाता है और सुबह का वक्त हो गया था। वही अंश पूरी रात ठीक से सोया नहीं था, तो सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाता है। फिर नीचे चला आता है और देखता जन्नत नीचे सोफे पर बैठे ढेर सारे फाइल्स निकाल कुछ काम कर रही थी। तो अंश जन्नत के बगल में बैठ उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। अंश को ऐसा करता देख जन्नत अंश के चेहरे पर हाथ रख प्यार से कहती, क्या हुआ, तुम उदास हो क्या, कुछ बात है। जन्नत के सवाल का जवाब अंश क्या दे, उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब वो रेयान के ऑफर के बारे में जन्नत को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, तो अंश मुस्कुराते हुए कहता है, बस मम्मा पापा की याद आ रही है। तो मुस्कुराते हुए जन्नत कहती, कुछ दिनों में वो भी आ जाएंगे। वही अंश भी बस मुस्कुरा देता, फिर फाइल्स की तरफ देख कहता है, ये सब क्या है दी, आप क्या कर रही हो। वही जन्नत मुस्कुराते हुए कहती है, आज मेरा इंटरव्यू है, वैसे 2 राउंड मैं ऑनलाइन क्लियर कर चुकी हूँ,
आज बस लास्ट राउंड है एचआर के साथ। दोनों कुछ देर बैठे बातें करते हैं, फिर अंश को लेने मलंग उसके घर के सामने खड़ा हो हॉर्न बजाता है। हॉर्न का आवाज सुन अंश भागता हुआ बाहर आ जाता है और मलंग को देख मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहता तो बदले में मलंग भी गुड मॉर्निंग कह देता है। फिर अंश उसके हाथ से हेलमेट ले खुद पहन लेता है और उसके पीछे आराम से बैठ जाता है। अंश के बैठते ही मलंग बाइक स्टार्ट कर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। वही तन्वी कॉलेज पहुंच चुकी थी और बाहर ही खड़ी उन दोनों का आने का इंतजार कर रही थी। और कुछ ही देर में वो दोनों भी पहुंच जाते हैं और बाइक को पार्क कर उतरते हुए तन्वी के पास आने लगते हैं। जब तन्वी का नजर अंश पर जाता तो उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही दोनों तन्वी के पास आ जाते हैं तो तन्वी अंश का हाथ पकड़ उदास होते हुए कहती है, कल के लिए तुम मुझसे नाराज हो क्या? वही अंश फ्लर्टी आवाज में कहता है, खूबसूरत लड़कियों से अंश कभी नाराज होता ही नहीं है। ये सुन तन्वी भी मुस्कुराने लगती है। फिर तीनों कॉलेज के अंदर जाते हुए अपने क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। वही दूसरी तरफ रेयान कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा मीटिंग कर रहा था, पर रेयान का नजर सिर्फ उसके फोन पर ही टिका था, क्योंकि अंश के जाने से पहले ही रेयान ने उसे अपना कार्ड दे दिया था ताकि अंश रेयान को कांटेक्ट कर अपना जवाब दे। तो बस रेयान बेसब्री से अंश का कॉल आने का इंतजार कर रहा था। वही प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका था तो एक आदमी रेयान की तरफ देख कहता है, सो मिस्टर रेयान सिंघानिया, डिड यू लाइक आवर ऑफर? वही रेयान फोन को देखने में इतना ज्यादा खोया था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया और वह खामोश था। वही रेयान को आज पहली बार सब एब्सेंस माइंड देखकर हैरान थे और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रेयान का असिस्टेंट आकाश रेयान के सामने जा कहता है, सर प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। आकाश का आवाज सुन रेयान अपने सेंस में आज सबकी तरफ देखते हुए कोंडली कहता है, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट योर ऑफर, नाउ द मीटिंग इज ओवर। इतना कह रेयान खड़ा हो चला जाता है। वही आकाश वहां सब अच्छे से हैंडल करने लगता है। कुछ ही देर में रेयान अपने केबिन चला आता है और अपनी चेयर पर आराम से बैठते हुए गुस्से में कहता है, आज तक इतना इंतजार मैंने किसी का नहीं किया जितना तुम्हारा कर रहा हूँ जूलियट, पर लगता है तुम्हारे साथ मुझे वैसा ही पेश आना होगा जैसे सबके साथ आता हूँ। इतना बोल वो अपना लैपटॉप निकाल काम करने लगता है। दूसरी तरफ जन्नत भी घर को लॉक कर निकल जाती है इंटरव्यू देने के लिए और रोड पर खड़ी हो ऑटो के आने का इंतजार करती है और कुछ ही देर में उसे ऑटो भी मिल जाता। तो जन्नत ऑटो के अंदर बैठते हुए कहती, मुझे कि इस ब्लूबेरी पर्ल्स कंपनी में जाना है। तो ऑटो ड्राइवर भी ओके कहते हुए जन्नत के बताए एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है। लगभग 1 घंटे में जन्नत वहां पहुंच जाती है और ऑटो वाले को पैसे दे ऑटो से बाहर उतर जाती है। कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जिस कंपनी में जन्नत आई थी वहां फैशन से रिलेटेड काम होता था और जन्नत फैशन डिजाइनिंग का कोर्स की थी और ये उसका पहला कंपनी था जहां जन्नत काम करने वाली थी। तो जन्नत मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जा कहती, आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वही वो रेसिपिएंट्स भी मुस्कुराते हुए ही कहती, ओके मैम, आप 5 मिनट बैठिए, मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। तो जन्नत भी हाँ कह देती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। वही तब रिसेप्शनिस्ट कॉल करके जन्नत के इंटरव्यू में आने का खबर अपने सर को कह देती है। फिर फोन काट जन्नत की तरफ देख कहती, सर ने आपको अंदर बुलाया है, आप यहाँ से राइट चली जाए, वहाँ आपको सर का केबिन मिल जाएगा। तो मुस्कुराते हुए जन्नत भी थैंक यू कह देती है और वहाँ से चली जाती है और फिर दरवाजा नॉक करती। तभी उसके कानों पर एक आदमी का मीठा आवाज पड़ता है, अंदर आ जाओ। वही जन्नत फिर अंदर चली जाती है। सामने कंपनी की एचआर मिस्टर आहान रायचंद बैठे था। आहान दिखने में बहुत ही हैंडसम था। वही आहान जन्नत को देख मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज सिट डाउन। तो जन्नत भी हाँ कहते हुए आहान के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। बैठने के बाद जन्नत अपना फाइल निकाल अपना बनाया हुआ सारा डिजाइन दिखाने लगती है। वही आहान डिजाइन देखने की जगह जन्नत के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। तो सारा डिजाइन देखने के बाद आहान मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम्हें डिजाइन दिखाने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि वैसे भी मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। ये सुन जन्नत छत से कहती, क्या मतलब है आपका? वही आहान हंसते हुए कहता है, मेरा मतलब तुम्हारा डिजाइन से था, जो मैं पहले ही देख चुका हूँ, कमाल की डिजाइनिंग है तुम्हारी। तो जन्नत भी मुस्कुरा कर थैंक यू कह देती है। वही आहान आगे कहता है, ऑफर लेटर तुम्हें कल तक मिल जाएगा, उसके बाद तुम मंडे से हमें ज्वाइन कर सकती हो। तो जन्नत भी फिर ओके सर कह देती है। वही आहान जन्नत की तरफ देख कहता है, वैसे तुम्हें अब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम कंपनी के सीईओ के साथ काम करने वाली हो और वो छोटी सी गलती होने पर एम्प्लॉय को काम से निकाल देते हैं। ये सुन जन्नत आहान की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती,
मैं यहाँ अभी तक काम करना शुरू भी नहीं की हूँ और आप मुझे पहले ही डरा रहे हो। वही आहान हंसते हुए कहता, डरा नहीं रहा हूँ, बस वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि बॉस के साथ काम करना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, बहुत संभाल कर रहना होगा। जन्नत भी ओके सर कह देती है और फिर आहान के केबिन से निकल जाती है और चलते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती, आखिर कौन है यहाँ का बॉस और मुझे संभाल कर क्यों रहना होगा। खुद में बड़बड़ करते हुए जन्नत नीचे पहुंच जाती और दोबारा ऑटो लिए घर जाने के लिए निकल जाती है। दोपहर का 1 बजने वाला था। वही अंश का क्लास ओवर होने का टाइम भी हो चुका था, तो रेयान अपना लैपटॉप बंद कर अपना कोट पहनते हुए अपने केबिन से बाहर चला आता है और आकाश को सामने देख कहता है, लंच करने के लिए एक बड़ा सा कैफे बुक करो और कैफे पूरा खाली चाहिए मुझे। रेयान का बात सुन आकाश छत से कहता है, ओके बॉस, और फोन कर एक बड़ा सा कैफे बुक कर देता है। वही रेयान फिर अपने पर्सनल एलिवेटर से नीचे उतर जाता और अपने कार के पास चला जाता है। उसके आते ही ड्राइवर कार के अंदर जाने को था, तभी रेयान ड्राइवर के तरफ देख कड़क आवाज में कहता है, चाबी मुझे दो। वही ड्राइवर झट से चाबी रेयान के हाथों में थमा देता है, तो रेयान ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ जाता है और फिर कार स्टार्ट कर रफ्तार से कार चलाते हुए ऑफिस से निकल जाता है अंश के कॉलेज जाने के लिए। वही तब तक अंश का भी क्लास ओवर हो चुका था, तो तीनों क्लासरूम से गप्पे मारते हुए निकल पड़ते हैं। बातें करते करते तीनों ग्राउंड में आ जाते। वही तन्वी उन दोनों की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, यार मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना कॉलेज की कैंटीन में चलकर कुछ यम्मी खाते हैं। कैंटीन का खाना खाने का मन तो अंश और मलंग का भी था, पर कैंटीन में बहुत महंगा खाना होता है, ये सोचकर दोनों एक ही साथ कहते, मुझे भूख नहीं है। उन दोनों को साथ कहता देख तन्वी झट से कहती, तुम दोनों को देखकर एक बात याद आता मेरे दिमाग में। वही दोनों फिर से साथ कहते, क्या? वही तन्वी मुस्कुराते हुए कहती, सेम सेम बट डिफरेंट, तुम दोनों बिछड़े भाई लगते हो। तन्वी के इस बात पर अंश और मलंग दोनों मुस्कुरा देते हैं। वही दूर अपनी कार के अंदर बैठा रेयान अंश को हंसता हुआ देख खुद में ही कहता है, फ्रेंड्स के साथ हंसने का टाइम है उसके पास, पर मुझे कॉल करने का टाइम नहीं है। ये बित्ती सा बच्चा तो रेयान सिंघानिया से भी ज्यादा बिजी है। वही मलंग अपने घड़ी में टाइम देखता और अंश की तरफ देख हड़बड़ाते हुए कहता है, चलो अंश चलते हैं, लेट हो रहा है। अंश से कहने के बाद मलंग धीमे आवाज में डरते हुए कहता है, अगर आज काम पर लेट गया तो मैनेजर मुझे कच्चा चबा जाएगा, वो भी बिना डकार लिए। वही तन्वी मलंग के सर पर चमेट मारते हुए कहती, अगर तुझे लेट हो रहा है तो तू जा, अंश को मैं छोड़ दूंगी। ये सुन मलंग अंश का एक हाथ पकड़ कहता है, नहीं अंश मेरे साथ आता है तो जाएगा भी मेरे साथ ही। वही तन्वी भी अंश का दूसरा हाथ पकड़ अपने होंठ पर पाउट बना कहती, नहीं अंश मेरे साथ जाएगा। दोनों मिलकर बेचारे अंश का हाथ खींचे जा रहे थे। वही चिढ़ते हुए अंश दोनों का हाथ हटा आगे जाते हुए कहता है, तुम दोनों लड़ते रहो, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, और हाँ मेरी फिक्र मत करना। इतना बोल अंश कॉलेज के गेट से बाहर चला आता है। कुछ दूर तक गया ही था कि उसके सामने रेयान कार लेकर खड़ा हो जाता है। फिर से अपने सामने कार को देख अंश के चेहरे पर डर छा जाता और वह अपने कदम को पीछे करने लगता है। तभी रेयान विंडो को खोल अंश की तरफ देख कठोरता से कहता है, बिना बकबक किए कार के अंदर बैठ जाओ। एक तो पहले ही अंश रेयान को देखकर हैरान था, ऊपर से उसका बात सुन उसे गुस्सा आने लगता है और वह भी अपना मुंह फूला रेयान के दूसरे साइड जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही रेयान कार स्टार्ट कर कॉलेज से निकल जाता है। वही तब तक मलंग और तन्वी भी बाहर आ चुके थे और अंश को बाहर न देख दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहते, अंश कहाँ गया इतने जल्दी? वही मलंग कहता, शायद उसे ऑटो मिल गया होगा तो चला गया। इतना बोल वो भी तन्वी को बाय कहते हुए अपने बाइक में बैठ जाता और निकल जाता है। उसके जाते ही तन्वी उदास होते हुए अपने आप में ही कहती, मुझे अंश के साथ अकेले वक्त बिताना था, पर आज भी मौका नहीं मिल पाया। खुद में ही इतना कहने के बाद तन्वी भी अपनी कार के अंदर बैठकर चली जाती है। आगे का भाग जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।